Good morning, welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a biological topic structure of नेफ्रॉन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ पार्ट का स्टडी जो है कि कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो कि ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये नेफ्रॉन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इसमें जो है कि क्या होता है, निम्न कौन कौन से पार्ट होते हैं, इस पर हमें जो है कि पहले फोकस करने हैं। तो मेनली जो है कि नेफ्रॉन में ये दिख रहा है आपका कलेक्टिंग डक्ट, फिल्टर ब्लड जो वेस्ट मटेरियल को लास्ट में प्रोड्यूस करता है, उस इसी डक्ट में कलेक्ट होता है। तो क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पर है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, DCT शार्ट में इसको कहते हैं। ये वाला पोर्शन है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्लियर। यहाँ भी है इसका कुछ पोर्शन DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पर ये जो है कि नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले। ये हो जाएगा DCT, ये हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट, ये हो जाएगा लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर जो पोर्शन दिख रहा है, इसके बाद ये यहाँ से आएंगे तो ये लूप ऑफ हेनले से ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको कहते हैं PCT। क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, PCT बोलते हैं। तो हम DCT और PCT के बारे में थरोली स्टडी करते हैं। पहले लेवल के थ्रू इसके पोजीशन को हम लोग जो है कि अपने माइंड में कंसेप्ट सेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका DCT, और यहाँ पर कुछ प्रोसीड करने के बाद ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसको बोलते हैं PCT। तो ये हो जाएगा PCT एंड ये हो जाएगा DCT। ये हो जाएगा आपका लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर रीनल वेन्स ब्लड को जो है कि आपका कैरी करती है, ये वाला पोर्शन है। और यहाँ पर है रीनल आर्टरी, ये वाला पोर्शन। स्ट्रक्चर के लेवल पर जो है कि थरोली अपना जो है कि व्यू एक्सप्रेस करना है। तो ये हो जाएगा रीनल आर्टरी, ये वाला पोर्शन रेड वाला, और ये ब्लू वाला पोर्शन है रीनल वेन्स। रीनल वेन्स, रीनल आर्टरी, और यहाँ पर हो जाएगा ग्लोमेरुल्स, ये ग्लोमेरुल्स है। तो देखिए हमारा मेन जो है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या है भाई, तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, ग्लोमेरुल्स, लूप ऑफ हेनले। क्लियर। रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुल्स, और यहाँ से आते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और यहाँ आ जाएंगे DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और यहाँ पर एट लास्ट
ये हो जाएगा पोर्शन कलेक्टिंग डक्ट। तो डायग्रामेटिकली इसके लेवल पर हम फोकस करेंगे। आफ्टर दैट इसके फंक्शन और स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, कलेक्टिंग डक्ट, ये हो जाएगा आपका ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और एट लास्ट कलेक्टिंग डक्ट्स। ये आपके नेफ्रॉन के मेन स्ट्रक्चरल पार्ट है। अब हम स्टेटमेंट के थ्रू इसको कैसे स्टडी करेंगे तो देखते हैं। कह रहा है कि नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है भाई? नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन क्या है? तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्या है? नेफ्रॉन है। और हर नेफ्रॉन में जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को कंबाइंड रूप से किडनी में जो होता है उसे कहते हैं। इसलिए नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्लियर? ईच नेफ्रॉन इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये ट्यूब से फॉर्म स्ट्रक्चर होता है। टोटल ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन ट्यूब से ही फॉर्म होता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ईच नेफ्रॉन इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड। एक एंड पर क्लोज होता है और दूसरे एंड पर ओपन होता है। तो ईच नेफ्रॉन इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्लोज एट वन एंड। वन एंड पर क्या होता है? क्लोज एंड ओपन एट अदर एंड। दूसरे एंड पर क्या होता है? ओपन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो मलपिघियन कैप्सूल्स, रीनल कैप्सूल्स, बुमन कैप्सूल्स और नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। गौर करना है कि क्या क्या ये पोर्शन कंटेन करता है। तो मलपिघियन कैप्सूल्स। क्लियर? क्या हुआ? ये कौन सा पोर्शन है? मलपिघियन कैप्सूल्स। सेकेंड नंबर रीनल कैप्सूल्स, बुमन कैप्सूल्स, नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। इंटरनली ये कंसिस्ट करता है जो पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है कि नेम और स्ट्रक्चर है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा माइंड को जो है कि कंसंट्रेटेड करना पड़ेगा। देखिए क्या कर रहा है, क्या क्या कंटेन करता है? मलपिघियन कैप्सूल्स। क्लियर? क्या है ये? मलपिघियन कैप्सूल्स, रीनल कैप्सूल्स, बुमन कैप्सूल्स। तो 3 कैप्सूल्स है। कौन कौन? मलपिघियन, रीनल, बुमन। ठीक है? एंड नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। ये हो जाएगा एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना? अब बारी बारी से इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। क्या है भाई? इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन। जो आपका ये स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं उसमें से एक पोर्शन होता है नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन का एक पोर्शन है जो क्या बोलते हैं? नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। अब हम देखते हैं कि नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स क्या क्या कंटेन करता है। मेनली कौन कौन से पोर्शन कंटेन करता है भाई? तो ये नेफ्रॉन का मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। कैसा होता है? तो नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर
लंबा होता है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन। ये 3 मेजर रीजन से डिवाइड होता है। जैसे कि ऑलरेडी हम पहले ही स्ट्रक्चर में आप लोग जब स्ट्रक्चर का लेवल बता रहे थे उसी समय जो है कि बार बार इंडिकेट कर रहे थे। तो नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स कंटेन करता है 3 मेजर पोर्शन। कौन कौन? PCT, द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ऑलरेडी आप लोग इंडिकेट कर चुके हैं। एक ही पोर्शन होता है नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। सेकेंड है लूप ऑफ हेनले एंड थर्ड है DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। क्लियर? तो नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के 3 पार्ट, PCT, लूप ऑफ हेनले एंड DCT। क्या क्या है? PCT, लूप ऑफ हेनले एंड DCT। अब हम देखते हैं डिटेल्स में। PCT, इट इज फर्स्ट रीजन ऑफ नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। ये नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है, इसका स्टार्टिंग रीजन होता है PCT। कैसा रीजन है भाई? तो फर्स्ट रीजन है, स्टार्टिंग पोर्शन है, फर्स्ट रीजन ऑफ नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। इट इज हाईली coiled and about 12 to 14 mm in length. It is highly coiled and about 12 to 14 mm in length. ये बहुत ही coiled स्ट्रक्चर है और 12 to 14 mm लेंथ में होता है। It leads to the loop of Henle और आगे प्रोसीड करता है PCT तो जाकर ओपन होता है किसमें? तो लूप ऑफ हेनले में। क्लियर? लूप ऑफ हेनले कैसा स्ट्रक्चर है भाई? इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। अब ये नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का मिडिल पोर्शन होता है। ये नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का स्टार्टिंग पोर्शन है, कौन सा? PCT। और लूप ऑफ हेनले क्या है? तो इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का ये मिडिल पार्ट पोर्शन है। क्लियर? इट इज यू शेप्ड लूप फॉर्म्ड बाय अ थिन डिसेंडिंग लिम्स एंड अ थिक असेंडिंग लिम्स। ये यू शेप्ड का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसके जो डिसेंडिंग लिम्स होते हैं वो थिन होते हैं एंड असेंडिंग लिम्स होते हैं वो थिक्स होते हैं। लूप ऑफ हेनले रन इन मेडुला टू टर्न बैक एंड टू री एंट्री द कॉर्टेक्स। क्या होता है? लूप ऑफ हेनले रन इन मेडुला, मेडुला में एंट्री करता है और फिर बैक होता है एंड टू री एंट्री द कॉर्टेक्स और फिर से कॉर्टेक्स रीजन में एंट्री करता है। कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट कन्वुलेटेड रीजन ऑफ द ट्यूब्यूल्स और फिर से जो है कि प्रोसीड करता है नेक्स्ट अगले कन्वुलेटेड रीजन में ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के नेक्स्ट रीजन में। तो लूप ऑफ हेनले रन इन मेडुला, किस में जाता है भाई? मेडुला से रन करता है और प्रोसीड करते हुए बैक आता है और री एंट्री फिर से एंट्री करता है कॉर्टेक्स रीजन में। कॉर्टेक्स रीजन से निकलता है मेडुला में जाता है और फिर बैक होकर के फिर कन्वुलेटेड रीजन में आता है ऑफ द ट्यूब्यूल्स। तो हम लोग फर्स्ट PCT, सेकेंड लूप ऑफ हेनले और ये थर्ड है आपका डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स DCT। इसके बाद वाला पोर्शन है जैसे PCT, लूप ऑफ हेनले, उसके बाद क्या है? DCT। तो इट इज द एंड पार्ट ऑफ नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। ये नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का लास्ट वाला पोर्शन होता है
यही लास्ट में जाकर के कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है। तो डीसीटी क्या है भाई, इट इज़ द इंड पार्ट ऑफ नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। ये नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का लास्ट वाला पोर्शन होता है। इट इज अ कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, ये भी कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, एंड इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो कॉर्टेक्स रीजन में सिचुएटेड होता है। कौन सा पोर्शन, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का ये लास्ट वाला पोर्शन होता है। फर्स्ट क्या होता है भाई, पीसीटी, इसके बाद लूप ऑफ हेनले, और ये लास्ट होता है कॉर्टेक्स रीजन में सिचुएटेड होता है। इट ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट में आकर के ओपन हो जाता है। हैविंग माइक्रोविलाई ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पर माइक्रोविलाई होते हैं जो कि इसके एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करता है। और इसके बाद तो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट। ये लास्ट जो है कि नेफ्रॉन का लास्ट पोर्शन है। द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आर लार्ज ट्यूब्स, ये बहुत लंबी ट्यूब होती है, विच रिसीव फिल्टर ट्रेट फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डीसीटी में जो फिल्टर मटेरियल आता है उसको कलेक्ट करती है कलेक्टिंग डक्ट। क्या इसका फंक्शन है भाई, तो डीसीटी में जो भी फिल्टर मटेरियल आता है वहाँ से वह कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर होता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पास थ्रू द मेडुला, मेडुला से पास होती है, एंड ज्वाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म लार्ज डक्ट ऑफ वेलिनी। तो क्या होता है भाई, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पास थ्रू द मेडुला, कहाँ से पास होता है ये, मेडुला से, एंड ज्वाइंट विथ ईच अदर, और आपस में ज्वाइंट होकर के टू फॉर्म लार्ज डक्ट ऑफ वेलिनी। ठीक है ना, वेलिनी का सबसे लंबा डक्ट का फॉर्मेशन करता है। द डक्ट ऑफ वेलिनी ड्रेन द यूरिन, ये यूरिन को ड्रेन करता है। कलेक्टेड फ्रॉम द नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करके और ड्रेन करता है इनटू द पेल्विक, व्हिच लीड्स टू यूरिटर्स। और क्या करता है, तो कलेक्ट करता है कहाँ से भाई, फ्रॉम द नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स से इनटू पेल्विक, पेल्विक में, व्हिच लीड्स टू यूटिरस, और यह पेल्विक कहाँ पर जाकर एट लास्ट जो है कि मिल जाता है, तो यूटिरस में। तो आपका जो स्ट्रक्चर है, आप कलेक्टिंग डक्ट क्या फॉर्म करता है, वेलिनी, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आपस में कंबाइंड होकर के वेलिनी फॉर्म करते हैं जो यूरिन को ड्रेन करते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम नेफ्रॉन्स इनटू पेल्विक रीजन, नेफ्रॉन्स का पेल्विक रीजन है वहाँ तक ले जाते हैं, और वो आगे प्रोसीड करता है लीड्स टू यूटिरस, जो कि यूटिरस में क्या होता है, आगे की तरफ वो प्रोसीड करता है। फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के क्या क्या फंक्शन है, तो इट एक्सक्रिएट नाइट्रोजिनस मटेरियल, जो भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजिनस मटेरियल फॉर्म होते हैं उसको जो है कि बॉडी से पॉइजनस होता है उसको एक्सक्रिएट करती है किडनी। क्या करती है फर्स्ट भाई, तो इट एक्सक्रिएट नाइट्रोजिनस मटेरियल, वेस्ट एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट और अदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी से उसको जो है कि ये एक्सट्रैक्ट करता है। दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी, बॉडी में जो भी वाटर बैलेंस होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी में जो वाटर का अमाउंट होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। करें कि दे मेंटेन
पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी में जो भी ब्लड फ्लूइड्स रन करता है उसके पीएच को भी मेंटेन करता है। तो दे मेंटेन्स पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। दे मेंटेन द नॉर्मल मिनरल बैलेंस इन द बॉडी, बॉडी में जो नॉर्मल मिनरल बैलेंस होता है, क्या होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन मिनरल्स का, उसको भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। तो इसके साथ ही जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है यहाँ पर क्लियर होता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना, और नए हैं यदि मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह से क्लियर नोट वाले एक्सप्लेनेटरी मतलब कि पार्ट या जो भी बायो से रिलेटेड चीज़ है मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक्स।